अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम अंसारी, सीईओ द अर्नर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे गोल्ड की अपडेट के हवाले से। जैसा कि सबको पता है कि वॉर सिचुएशन है और एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। जैसा कि गोल्ड जो है सेफ हेवन का एक टैग है और मार्केट जो है वो बुलिश ही जाती है ज़्यादातर जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनती है। लेकिन जैसा कि कल भी वीडियो में मैंने बताया था, टेक्निकल जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह की मार्केट के अंदर। बिकॉज अगर आप टेक्निकली मार्केट को नहीं देख रहे तो आप एक इस तरह से है कि आप ब्लाइंडली चीज़ों को कर रहे हैं। सिर्फ न्यूज़ के ऊपर अगर आप रहते हैं तो फिर गोल्ड को तो $6,000 लगा देना चाहिए था, जो कि नहीं उसने लगाया। बिकॉज जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू था मार्केट का वो डिफरेंट पिक्चर प्रेजेंट कर रहा था। कल एक बात बोली थी मैंने कि 5380 से नीचे अगर क्लोज हो गया, यूरोपियन सेशन के दौरान हमारी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी और मैंने ये भी बोला था कि इवन अमेरिकन सेशन तक भी जब भी हमें कोई भी H1 की कैंडल 5380 से नीचे मिली तो आपने सेलिंग की तरफ ही जाना है और मार्केट अमेरिकन सेशन तक सेल ही होगी, जो कि कल इसी तरह हुआ है। अभी के लिए जो अगर आप बुलिश मार्केट को देख रहे हैं वो भी सिनेरियो डिस्कस करूंगा मैं, और बेरिश सिनेरियो में भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द चार्ट। अभी प्राइस चल रही है 5308। जो डे की जो कैंडल्स की अपडेट है वो इस तरह से है कुछ कि हमें जो है वो ये क्लोजिंग इस एरिया से ऊपर चाहिए अगर हम गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम के अंदर देख रहे हैं। ये एरिया आपका बनता है 5420। 5420 से अबव डे की कैंडल क्लोज पे आपको सिंपली 5400 के पास पास में बाय आपको अपनी प्लेस करके और टारगेट करना चाहिए रिकॉर्ड हाई, और इवन मार्केट उससे भी ऊपर जा सकती है। लेकिन इन केस ऑफ फेल सिनेरियो, जो कि अभी तक मार्केट फेल हो रही है, 5420 से अबव क्लोजिंग नहीं दी। कल भी ट्राई हुआ था 5416 का एरिया, लेकिन क्लोजिंग्स जो है वो H4 की भी डाउन थी और H1 की भी डाउन थी। उसकी वजह से मार्केट जो है वो एक मोमेंटम के साथ नीचे सेल ऑफ हुई और 5260 का एरिया टच हुआ है। कल ये बात बताई भी थी मैंने कि एफईजीज मार्केट ने छोड़े हुए वहाँ पे, और उन्हीं एफईजीज से मार्केट ने दोबारा बाइंग का मोमेंटम लिया और ऊपर 5376 का जो एरिया आज टच हुआ है। दैट्स मीन कि जो 5380 का एरिया हमने एक निकाला था वो एक बहुत ही की लेवल है इस पूरी मार्केट के अंदर। सो डे की क्लोजिंग हमें चाहिए 5420 से ऊपर। अगर आप बुलिश देख रहे हैं और मार्केट को रिकॉर्ड हाई प्लेस करने की तरफ देख रहे हैं कि जी मार्केट जैसे ही आपको क्लोजिंग इससे ऊपर मिलेगी तो ये एक हैवी किस्म का आपको मोमेंटम गोल्ड में नजर आएगा और गोल्ड जो है वो आपका रिकॉर्ड हाई पे भी जा सकता है और इवन इससे ऊपर भी अपने हाई प्लेस करेगा। तो आपको फिर डे की कैंडल की क्लोजिंग के बाद बाइंग के अंदर ही रहना चाहिए अगर आप इससे अबव क्लोजिंग आपको मिल गई। नंबर वन सिनेरियो। नंबर टू सिनेरियो, जब तक कि हमारी एक सेफ्टी लाइन है ये जो नीचे प्लेस हुई हुई है, ये सेफ्टी लाइन का जो पॉइंट है, अगर आप दिखा सकें ली, ये पॉइंट जो है वो सेफ्टी लाइन का क्या, हमें क्लोजिंग चाहिए डे की कैंडल की 5210 से बिलो। अगर इस एरिया से बिलो क्लोजिंग हो गई तो सेफ्टी लाइन ब्रेक हो जाएगी और मार्केट दोबारा अगेन जो सेलिंग मोमेंटम के अंदर आ जाएगी और आपको दोबारा से 200-300-400 पॉइंट की एक रेंज नजर आएगी विच वुड बी अराउंड 45, 49, 50 और 60 की एरिया की एक रेंज होगी। अपसाइड पे आपको 5100 और इस तरह की $300-400 की रेंज बन सकती है। ठीक है, ये तो है डे का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा। बाइंग का सिनेरियो भी आपको डिस्कस कर दिया और सेलिंग का भी। लेट्स मूव टुवर्ड्स H4, जो कि अभी के लिए आपको मार्केट देखने में इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप करंट मार्केट में कोई काम करें। अभी क्या हुआ, सिमिलर वही एरिया पे मार्केट हमें चाहिए थी H4 की क्लोजिंग 5380 से अबव, जो कि आज नहीं हुआ। पहले आप टोक्यो सेशन में मार्केट वाज बुलिश, लेकिन यहाँ पे आपने अगर चेक करें यहाँ पे आपको कुछ विक्स रिजेक्शन यहाँ में मिली है। क्लोजिंग इससे ऊपर चाहिए थी हमें 5380 से, जो कि नहीं हुई, विच वॉज अ क्लियर सिग्नल कि मार्केट ने सेल ही होना है और ये सेलिंग हुई है 5280 तक नीचे। यहाँ से भी अब प्रॉब्लम मार्केट के लिए क्या भी इस टाइम पे बना हुआ है, बहुत साइड रिजेक्शन आपको नजर आ रही। ऊपर से जो है वो सेलर्स पूरी तरह से मार्केट को पुश कर रहे हैं, बायर्स को जो है मोमेंटम फुली कंट्रोल नहीं देना चाहते, और डाउन साइड पे जब मार्केट आती है तो जो बायर्स हैं वो सेलर्स को मार्केट का कंट्रोल लेने नहीं देना चाह रहे। सो मार्केट जो एक रेंज के अंदर ट्रैप है। H4 में सिंपल एक चीज़ है, अगर आपने मार्केट का जो देखना कि हमें क्या करना चाहिए, H4 में कोई भी कैंडल आपको 5380 से ऊपर क्लोज मिले,
गो फॉर बाइंग, ठीक है। नंबर 2, H4 के अंदर कोई भी कैंडल आपको यहाँ पे जो क्लोजिंग है आपकी 5300 से नीचे मिले H4 के अंदर, तो फर्दर मार्केट पुश डाउन करेगी डाउन साइड पे, और आपको कैंडल्स इस तरह कुछ नजर आएंगी, और माइट बी पॉसिबल कि आपकी सेफ्टी लाइन भी ब्रेक कर दे, ठीक है जी। सो क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। जब भी आपको क्लोजिंग H4 की बोथ एंड्स मैंने आपको बता दिए, 5300 से नीचे क्लोज करे मार्केट, गो फॉर सेलिंग, स्ट्रेट अवे आपको सेल मिलेगा। और मार्केट फर्स्ट सबसे पहले इन विक्स को जो है वो ट्राई करेगी कि यहाँ पे जो जितने भी बायस पड़े हैं उनको एलिमिनेट करे, और देन इट विल गो फॉर 5200, एंड उसके नीचे बिलो क्लोजिंग होती है तो फिर एक सिनेरियो सेलिंग का पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, ठीक है जी। लेट्स मूव टुवर्ड H1। अभी H1 में भी सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन पॉइंट्स बिकॉज नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट तो जो H4 में मैंने डिस्कस किया है 5380 से अबव की क्लोजिंग, H1 में भी हमें पिछले कोई 8-10 घंटे से ये क्लोजिंग नहीं मिल रही। प्लस क्या है, एक क्लोजिंग हमें चाहिए थी सेलिंग को कंटिन्यूएशन के लिए, 5340 से नीचे की क्लोजिंग, वो हमें मिली है, और दोबारा अगेन मार्केट ने उसको रीट्राई किया है, रीटेस्ट करके अगेन वहां से सेलिंग भी है। सो दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5340 के एरिया H1 के अंदर, इससे अबव क्लोजिंग हो गई अगर, फिर भी आपके पास 30 से $35 की रेंज आपको नजर आएगी, विच इज ये वाला एरिया। इससे ऊपर क्लोज का मतलब है $30-35 का शॉर्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। जस्ट वेट फॉर द क्लोजिंग। या दूसरा सिनेरियो, अगर आपको सेलिंग के अंदर ही कंटिन्यू रहना है तो हमें 5300 से नीचे कैंडल किसी की क्लोज चाहिए। वो नीचे क्लोज होने की सूरत में, बिकॉज नीचे हमें कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जो हमें 5300 से नीचे मिली हो, ठीक है। दैट इज, अगर इसको थोड़ा सा लाइन नीचे लगाएंगे, 5300 का एरिया कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जी, ठीक है। ये जो कैंडल अभी चल रही है इट्स नियर 5300, जो कि यूरोप अभी चल रहा है 140 हो चुके हैं पाकिस्तान में टाइम। ये हमारी यही क्लोजिंग अगर इवन इससे को 2-3 पॉइंट नीचे हो जाती है H1 के अंदर, इट इज वेरी गुड क्लोजिंग, और पुश डाउन करेगी मार्केट, बिकॉज जो स्मार्ट मनी जो बिग प्लेयर्स हैं दे आर ऑलवेज अगेंस्ट स्मॉल ट्रेडर्स। स्मॉल ट्रेडर्स जिस तरह सोचते हैं बिग ट्रेडर्स उस तरह से नहीं सोचते, अदर वे अराउंड सोचते हैं। जैसे पूरी दुनिया बाय का सोच रही है, कल भी मैंने बात की थी, परसों भी बात की थी, तो ये ऑपोजिट चीज हुई है। इसी तरह सिमिलरली जिस टाइम पे अगर कोई बंदा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट का नहीं देख रहा तो उसके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। सो H1 की अपडेट ये है, 5340 से ऊपर क्लोज अगर होती है तो आपको $30 से $35 का एक क्लीन शॉट मिलेगा। उसके बाद अगर 5380 से ऊपर क्लोज आपको मिल गया तो आपको फर्दर 20-30 पॉइंट का क्लीन शॉट मिलेगा। देन विल मूव टुवर्ड के H4 के अंदर अगर क्लोजिंग हमें मिलती है 5420 से ऊपर, तो फुल्ली मार्केट जो है वो बुल्स के कंट्रोल में आ जाएगी। सिमिलरली अगर ऑपोजिट साइड पे जाएं तो 5300 से बिलो क्लोजिंग H1 के अंदर विल पुश मार्केट टुवर्ड्स 5260 का एरिया विच वाज टेस्टेड यस्टरडे, ठीक है जी। और उसके बाद आपको पता है जैसे कि जिस तरफ का सिनेरियो चल रहा होता है मार्केट उसको ज्यादा उस चीज को लेती है। मूव्स टुवर्ड्स द स्मॉलर टाइम फ्रेम विच इज 5 मिनट, जो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है। अच्छा जी, ये जो लाइंस ड्रॉ ऑलरेडी हमने की हुई है, जिसपे एक ऑलरेडी एक सेटअप बनाया हुआ था मैंने, कि इस एरिया से नीचे जो क्लोज छोटे टाइम फ्रेम में 5320 से नीचे का क्लोज विल पुश मार्केट टुवर्ड्स डाउन साइड। ये ऑलरेडी हमारा एनालिसिस लगा हुआ था, इस पे हमारे ऑफिस में लोगों ने ट्रेड्स भी लिए हैं इसके ऊपर। ये सिंपल है, 5 मिनट की कैंडल्स में जब तक मार्केट 5320 से नीचे क्लोज देती रहेगी, आपको बार बार सेल देगी यहाँ से, ठीक है। जहां एक ओनली वन वे है कि मार्केट बुलिश होगी, इससे अबव क्लोजिंग चाहिए आपको। 5321 से ऊपर क्लोज अगर होती है मार्केट 5 मिनट के अंदर, देन चेंज योर डायरेक्शन, मार्केट विल बी बुलिश, ठीक है। सो शुरू दिन से मैं कह रहा हूं हमारा जो ट्रेड करने का स्टाइल ये है कि वी ऑलवेज रिएक्ट, मार्केट एक्ट करती है एंड वी डू रिएक्ट। सो ट्रेडर वही कामयाब होता है जो मार्केट के एक्शन पे रिएक्ट करे। अगर आप एक सिर्फ लंबी चौड़ी प्रेडिक्शंस के ऊपर ही जाएं तो ऑब्वियसली मार्केट आपको आउटस्मार्ट कर सकती है। सो अगर आपने मार्केट को आउटस्मार्ट करना है तो यू नीड टू बी रिएक्टिव ट्रेडर रादर देन जस्ट एक्टिंग ऑन प्राइस। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।